हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में का स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखना। यह वीडियोस राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में अभी काफ़ी भर्तियां होने वाली है, जैसे पुलिस कांस्टेबल हो गया, आईए हो गया, महिला सुपरवाइजर हो गया, एलडीसी हो गया। ये काफ़ी सारे पद आने वाले हैं। इस वजह से ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बने रहिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। मीराबाई के भतीजे कौन हैं? रूपनाथ जी, देवनारायण जी, कल्ला जी राठौड़ या केसरिया कुंवर जी? स्टार लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कल्ला जी राठौड़। मीराबाई के भतीजे कौन है? कल्ला जी राठौड़। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कल्ला जी राठौड़ से संबंधित। कल्ला जी राठौड़, इनकी छतरी कहां है वो कई बार पूछी जाती है। कल्ला जी राठौड़ की छतरी है चित्तौड़ के दुर्ग में। चित्तौड़ के दुर्ग में इनकी छतरी स्थित है। और इन्हें चार हाथों वाले देवता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, चार हाथों वाले देवता के रूप में जाना जाता है। चार हाथों वाले देवता, चार हाथों वाले देवता किन्हें कहा जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है, कल्ला जी राठौड़ को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अब इसके पीछे का कारण देखते हैं। कल्ला जी राठौड़ को चार हाथों वाले देवता, क्योंकि चित्तौड़ के दुर्ग में तीसरा साका हुआ था। चित्तौड़ के दुर्ग में क्या हुआ था? तीसरा साका कब हुआ था? 1567-68 में। 1567 और 68 के अंदर तीसरा साका हुआ था। उस समय सामने कौन था? अकबर। और अकबर के सामने था उदय सिंह। अकबर के सामने कौन था? उदय सिंह। चित्तौड़ में जो साका हुआ था उसमें अकबर और उदय सिंह के बीच में तीसरा युद्ध हुआ था। चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था। और इस समय उदय सिंह उदय सिंह जो राजा था वो अपने सेनापति जयमल और फत्ता को, उदय सिंह अपने सेनापति जयमल और फत्ता को चित्तौड़ के दुर्ग की कमान संभालकर, कमान देकर चला जाता है खुद। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में जयमल और फत्ता के साथ में, जयमल और फत्ता, सेनापति कौन है? जयमल और फत्ता। इन जयमल और फत्ता के साथ में कल्ला जी राठौड़ लड़ते हैं। और चार हाथों वाले देवता के रूप में इस वजह से जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने जयमल के पैर में गोली लग जाने के पश्चात में यह अपने जयमल को अपने कंधों पर बैठा लेते हैं। और उसके बाद में जयमल के साथ में कंधों पर बैठाने के बाद में इस प्रकार से ये कल्ला जी राठौड़ हो गए, इनके खुद के दो हाथ हो गए और यहाँ पे जयमल बैठ गया। तो जयमल बैठने के पश्चात जयमल के भी दो हाथ हो गए और कल्ला जी राठौड़ के भी दो हाथ हो गए। इस वजह से इनको क्या बोला जाता था? चार हाथों वाले देवता के रूप में जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट लगा लीजिए और अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे लंबी व प्राचीन फड़ किस लोक देवता की है? किस लोक देवता की है? सबसे लंबी व प्राचीन फड़ किस लोक देवता की है? पाबू जी की, रामदेव जी की, तेजा जी की या देवनारायण जी की? इसका सही आंसर क्या होगा? देवनारायण जी की फड़। सबसे लंबी व प्राचीन फड़ किस लोक देवता की है? तो है देवनारायण जी की। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, फड़ किसे कहा जाता है? देवी देवताओं के कपड़े पर, कपड़े पर बनाए गए चित्रों को, कपड़े पर बनाए गए चित्रों को क्या कहा जाता है? फड़ कहा जाता है। और सबसे लंबी फड़ किसकी है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए देवनारायण जी की। सबसे लंबी फड़ किसकी है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए देवनारायण जी की। कितने फीट है? 30 फीट तक लंबी है ये, 30 फीट तक लंबी है। और सबसे प्राचीन भी फड़ किसकी है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए देवनारायण जी की है। बाकी सभी फड़े ज्यादातर 24 फीट की होती है। बाकी सभी फड़े लगभग ज्यादातर कितनी फीट की होती है? 24 फीट की होती है। और फड़े किस पे बनाई जाती है? कपड़े पर बनाई जाती है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं देवनारायण जी से संबंधित। देवनारायण जी की जो फड़ है उनको वाचन, मतलब वाचने का काम कौन करता है? वाचन का काम कौन करता है? तो आपको ध्यान होना चाहिए बगड़ावत जाति के गुज्जर, बगड़ावत, बगड़ावत जाति के गुज्जर, बगड़ावत जाति के गुज्जर लोग देवनारायण जी की फड़ को बांचने का कार्य या फिर वाचन का वाचने का कार्य करते हैं। उसके अलावा देवनारायण जी के ऊपर 5 रुपए की डाक टिकट भी जारी हो चुकी है। कब हुई? तो आपको ध्यान होना चाहिए 1994, 1994 में 5 रुपए की इनके ऊपर डाक टिकट जारी हो रखी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और अच्छे से याद कीजिएगा। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट और देखिएगा देवनारायण जी की फड़ से संबंधित। देवनारायण जी की फड़ रखी हुई कहां पर है वो भी कई बार पूछी जाती है। बर्लिन म्यूजियम में, बर्लिन के म्यूजियम में, बर्लिन के म्यूजियम में रखी हुई है, जो कि कहां पड़ता है? जर्मनी में। जर्मनी में इनकी फड़ रखी हुई है। बर्लिन के म्यूजियम में इनकी फड़ रखी हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऐसा मंदिर जिसकी नींव घी से भरी है वह कहां स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लग रही है और काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही से बताइए। जयपुर, बीकानेर, उदयपुर
या झुंझुनू? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बीकानेर जिले में ऐसा मंदिर स्थित है जहां के नींव किसकी भरी हुई है? घी की भरी हुई है। नींव घी से भरी हुई है। अब देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। इसका सही आंसर होगा बीकानेर। अब ये मंदिर कौन सा है ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो आपको ध्यान होना चाहिए भांडा शाह जैन मंदिर। भांडा शाह का जैन मंदिर है जो कि जिसकी नींव किससे भरी हुई है? घी से भरी हुई है। उसके अलावा भांडा शाह के जैन मंदिर में ये किसका मंदिर है? जैनियों का मंदिर है। भांडा शाह जैन मंदिर। तो आपको पता चल गया है जैनियों का मंदिर है। तो यहाँ पे जैनियों के कौन से तीर्थंकर स्थित है? जैनियों में टोटल 24 तीर्थंकर है। 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। तो टोटल 24 तीर्थंकर है जिसमें भांडा शाह के जैन मंदिर में कौन से तीर्थंकर है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए 5वें तीर्थंकर है। 5वें तीर्थंकर स्थित है। और 5वें तीर्थंकर का नाम क्या है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए सुमंतीनाथ। सुमंतीनाथ। सुमंतीनाथ जी का मंदिर स्थित है जो कि जैनियों के 5वें तीर्थंकर है। और नींव इनकी घी से भरी गई है। और मंदिर का है? बीकानेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अजमेर की स्थापना कब की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। अजमेर की स्थापना कब की गई? काफी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। 1113, 1218, 1459 या 1137? इसका सही आंसर क्या होगा? 1113 ईस्वी में अजमेर शहर की स्थापना की गई। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं किसके द्वारा की गई। आपको पता चल गया 1113 में की गई। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखना है कि किसके द्वारा की गई। तो आपको ध्यान होना चाहिए अजय राज चौहान। अजय राज चौहान। अजय राज चौहान के द्वारा स्थापना की गई और 1113 में की गई। और 1113 में ही आपको ध्यान में होना चाहिए 1113 में ही अजमेर में जो दुर्ग है जिसको अजय मेरू दुर्ग के नाम से जाना जाता था, उस समय कौन से दुर्ग के नाम से जाना जाता था? अजय मेरू दुर्ग। और वर्तमान में उसे तारागढ़ कहा जाता है। वर्तमान में उसे तारागढ़ का दुर्ग जो कि अजमेर में स्थित है, गढ़ बीठली पहाड़ी पर स्थित है। इसी वजह से इसको तारागढ़ को बीठली पहाड़ी पर स्थित है, इस वजह से इसको नाम गढ़ बीठली दिया गया है। और 1113 ईस्वी में इसका निर्माण भी हुआ था। और किसने किया था? अजय राज चौहान के द्वारा अजमेर शहर की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1113 ईस्वी में। सारे फैक्ट अच्छे हैं और अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मैनाल जलप्रपात कहां स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे 3 नदियों का संगम होता है। कौन कौन सी 3 नदियों का संगम होता है ये बताना है। कहां पे स्थित है पहले तो ये बताइए। सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा या सिरोही? तो इसका सही आंसर होगा भीलवाड़ा में। मैनाल जलप्रपात कहां स्थित है? तो आपको ध्यान होना चाहिए भीलवाड़ा में स्थित है। यहां पे 3 नदियां कौन कौन सी मिलती है? तो आपको ध्यान होना चाहिए BBRM, बनास, बेड़च और मैनाल। बनास, बेड़च और मैनाल, इन 3 नदियों का संगम होता है भीलवाड़ा में। बिगोद भीलवाड़ा जगह पूछे तो आपको ध्यान होना चाहिए बिगोद भीलवाड़ा में 3 नदियों का संगम होता है जहां पे मैनाल जलप्रपात का निर्माण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस क्वेश्चन को भी। काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मथुरेश जी का मंदिर कहां स्थित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा फैक्ट इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। इसका सही से बताइए। राजसमंद, कोटा, भरतपुर या उदयपुर? तो इसका सही आंसर होगा कोटा। मथुरेश जी का मंदिर कहां स्थित है? कोटा। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कि मथुरेश जी का मंदिर कौन सी संप्रदाय से है। तो आपको ध्यान होना चाहिए वल्लभ संप्रदाय से। यह एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से संप्रदाय से संबंधित है? वल्लभ संप्रदाय से। मंदिर कहां है? कोटा में। वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में 7 जगह पीठ है। राजस्थान में 7 जगह इनकी मुख्य पीठ है, जिसमें से मथुरेश जी का मंदिर भी एक पीठ होगी। उसके अलावा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो आपको ध्यान होना चाहिए वल्लभाचार्य जी। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए वल्लभ संप्रदाय से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए कि वल्लभ संप्रदाय के व्यक्ति का मतलब वल्लभ संप्रदाय के लोगों का मंत्र क्या है? तो मंत्र है श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम इनका मुख्य मंत्र होता है। और यह गले में तुलसी की माला धारण करते हैं। ये सारे फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को भी। बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन भी। इसका सही आंसर क्या होगा? श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण, दादू दयाल या पुंडरिक विठल? तो इसका सही आंसर होगा दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल जी का जन्म कहां हुआ था? तो आपको ध्यान होना चाहिए अहमदाबाद में। अहमदाबाद के अंदर इनका जन्म हुआ था। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। यह जयपुर में आके बस गए थे। सांबर के आसपास जयपुर में आकर के बस गए थे। और ढूढ़ाड़ी भाषा में
ढूढ़ाड़ी भाषा में अपनी रचना करते थे। जयपुर की भाषा कौन सी है? ढूढ़ाड़ी, और ढूढ़ाड़ी भाषा में अपनी रचना कार्य किया करते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा जी। और राजस्थान का कबीर भी किसे कहा जाता है? दादू दयाल जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चुन्नी आभूषण पहना जाता है गले में, कान में, नाक में या उंगली में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नाक में। गले में, सॉरी, नाक में। चुन्नी आभूषण कहां पहना जाता है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, नाक के अंदर चुन्नी आभूषण पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन भी। 1956, 1967, 1971, 1999। तो इसका सही आंसर होगा 1967। 1967 में राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। उस समय राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। संपूर्णानंद, संपूर्णानंद, संपूर्णानंद कौन थे उस समय? राज्यपाल थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 1 नवंबर, 30 मार्च या 15 अगस्त? इसका सही आंसर होगा 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में चार बड़ी रियासतों को, जे बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर, इन चार को शामिल किया गया था। उसी समय राजस्थान दिवस घोषित कर दिया गया था। उसको कौन सा समय था? वो 30 मार्च का समय था। तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा जी, और अच्छे से याद कीजिएगा। आई होप जो भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाएंगे आपको अच्छे लगे होंगे। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल के साथ बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।